जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए, पर क्योंकि ये टॉपिक जो है ये आपसे डायरेक्टली रिलेट करता है और जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वो कितने ही करोड़ों की संख्या में क्यों ना हो, अब चाहे वो 138 करोड़ ही क्यों ना हो, सबके लिए एक जैसा है। तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा कि आने वाले टाइम में करप्शन को ख़त्म करने में और आपके पैसों को सिक्योर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भर के क्रिएट करेगा। तो कान खोल के ध्यान से सुनना। आप लोगों ने शायद न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं से तो ई रूपी के बारे में सुन लिया होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वीडियो आपको देखना चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, एनपीसीआई ने एक नया टेक्नोलॉजी बनाया है पेमेंट को लेकर, लेकिन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है तो बेसिकली भारत सरकार ने एक नए तरीके का जो यूपीआई है वो लॉन्च कर दिया है। आप पहले यूपीआई नॉर्मल वाला यूज़ करते थे ना, तो अब क्या होगा कि इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया, इसका एक बड़ा भाई आ गया, और इस बड़े भाई में जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनके फीचर्स हैं, वो मैं आपको गिनाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप इसका जो ब्याह है वो कहीं से भी करवाएं, किसी से भी करवाएं। अब बात हो रही है अगर ई रूपी की, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ई और रूपी है उसमें ERUPI बेसिकली ऐसे है ये। तो ई यानी इंटरनेट डिजिटल, ठीक है, और आर यानी रुपीज़ का मामला है, और यूपीआई बस यही है, मतलब इसका नाम तो कुछ ऐसा ही है। अब इसका काम क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सरकार किसी भी तरह की स्कीम निकालती थी और उसमें देती थी पैसे, ठीक है, अगर मान लो कि बच्चों के स्कूल के लिए जो मतलब किताबें खरीदने के लिए पैसे देती थी, कपड़े खरीदने के लिए पैसे देती थी स्कूल के अंदर में, तो होता क्या था कि कई मामलों में जो पैसे हैं वो चोरी कर लिए जाते थे। जाहिर सी बात है भाई, इंडिया है, करप्शन तो बस है, हाई लेवल चलता है यहाँ। तो करप्शन की वजह से जो पैसे होते थे वो रास्ते में खा लिए जाते थे। रोड बनने के लिए पैसा आता था, खा लिया जाता था। किसानों को पैसे दिए जाते थे, बीज खाद ये सब खरीदने के लिए, खा लिए जाते थे। या फिर अगर दिया जाता था तो 50% 60% देते थे, बाकी 40 50 55% तो खा भी जाते थे। जो अब चाहे कोई तहसीलदार हो, ठीक है, चाहे ग्राम पंचायत हो, मतलब जो भी है, सरपंच हो, जो भी, सब लोग खा जाया करते थे गाँव के मामले में, और स्कूल्स में टीचर प्रिंसिपल इन सब में आपस में निकल जाया करता था। तो अब इन सब सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए और करप्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनपीसीआई ने दोनों ने मिलकर बनाया है ई रूपी को। इसमें बेसिकली यूज़ होगा QR कोड, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो कि हम अभी तक स्कैन करते आ रहे हैं। पर ये जो QR कोड होंगे ये बिल्कुल अलग तरीके के होंगे, और क्योंकि ये एकदम फेमिलियर होने वाले हैं, कुछ टाइम में हम नॉर्मली यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका इस्तेमाल कैसे होगा। मेरे पेरेंट्स ने, ठीक है, मेरी माँ ने मुझे 500 रुपये दे दिए, ठीक है, मान लो कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे को 500 रुपये दिए किताब खरीदने के लिए, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार किताबें तो नहीं खरीदनी मुझे, मैं एक काम करता हूँ, ये 500 रुपये ना निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये 500 रुपये निकालने के बाद में मैं क्या करूँगा कि कोई भी मतलब फटी चटी जो भी मिल जाए किताब मैं खरीद लूँगा, या फिर उल्लू बना के कोई सी भी किताब खरीद के दिखा दूँगा मैंने किताब खरीद लिया है, और मैं वो पैसे उड़ा दूँगा, ठीक है। पर अब क्या है कि ई रूपी के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको पैसे किताब खरीदने के लिए मिले हैं तो किताब की दुकान पे ही QR कोड चलेगा, आपको किताब खरीदनी ही पड़ेगी, और उसी के बेस पर आप पैसे पे कर सकते हो। उसके अलावा वो QR कोड दुनिया में कहीं भी मान्य नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि अगर आपको पैसे खाने के लिए मिल रहे हैं, मतलब खाना खाने के लिए मिल रहे हैं पैसे, ठीक है, तो आप खाना ही खा सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते उससे। अगर आपको कपड़े खरीदने के लिए पैसे मिल रहे हैं स्कूल में बच्चे को, ठीक है, तो वो सिर्फ कपड़े ही खरीद सकता है, उससे वो और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कपड़े ही खरीद सकता है। तो इस तरह से जो QR कोड है ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही होगा। किताब के लिए है तो किताब ही खरीदा जा सकता है, खाने के लिए है तो खाना ही खाया जा सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। वो एकदम स्पेसिफिक जगह पर ही खर्च होगा। इससे करप्शन बहुत कम हो जाएगा, और करप्शन ख़त्म होने में एक और फ़ायदा है। मतलब बेसिकली ये जो फ़ायदेमंद है वो किस तरह से है कि गवर्नमेंट पहले गांव में अगर पैसे देने होते थे लोगों को तो पहले देती थी तहसीलदार या सरपंच, इन सभी लोग को। अब क्या होगा, QR कोड डायरेक्टली जो बेनिफिशरीज हैं, अगर मान लो कि कोई गांव है रजिस्टर्ड है, उसमें लोग रजिस्टर्ड है, तो डायरेक्टली उनके फ़ोन के ऊपर में ही आ जाएगा QR कोड। वो जाएंगे, उसे यूज़ करेंगे, जो भी जिस भी चीज़ के लिए उन्हें वो पैसे मिला है उसके लिए यूज़ करेंगे, किसी को पैसा नहीं मिलेगा बीच में। तो पहले वो क्या होता था, पहले अगर 2000 रुपये प्रति महीना आते थे तो 1000 रुपये दिया जाता था या 1500 रुपये दिया जाता था, और 500 रुपये खा लिए जाते थे। 500 रुपये आपको बड़ी बात नहीं लगती होगी, पर अगर आप 10,000 लोगों से 500 रुपये खाओगे तो सोचो कितना हो जाता है। और ये होता है।
तो कुछ इस तरह से जो ई रूपी का कॉन्सेप्ट है वो तैयार किया गया है। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से अभी यूपीआई एक नॉर्मल चीज़ है, उस तरह से ये भी एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, पर करप्शन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। सो आई गेस कि जो कुछ भी मैं मतलब बोला हूँ वो आपके घुसा होगा, समझ में आया होगा। नहीं आया तो बता देना भाई, थोड़ा और अच्छे से कोशिश करेंगे। मुझे पता है मैं उतनी अच्छी वीडियो शायद नहीं बना पा रहा हूँ, तभी तो देख रहा हूँ कि आप लोग लाइक भी नहीं करते। तो जो भी है, तो कुछ इस तरह से ई रूपी का कॉन्सेप्ट है। मैं बस चाहता था कि आपको समझा दूँ, ठीक है। आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और मेरा करियर आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, मतलब मस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं अगर अच्छा कंटेंट देखते रहना है तो। ये चीज़ मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ और बोर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जो पुरानी वीडियोज़ बनाता था इससे पहले, उन पर लाखों में व्यूज़ आए हैं, पर मैं वैसी वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता। तो अगर चाहते हो कि कुछ हो जाए मेरे करियर का तो करो हेल्प, ठीक है। वीडियोस पूरा देखा करो अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, कसम से बहुत बड़ा थैंक यू। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।